गीता का घर फिर से खामोशी में डूब गया था। पति की अचानक मौत ने उसके जीने का सहारा छीन लिया। आज वो अपने कमरे के एक कोने में बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक सवाल था, अब क्या? लोगों की नजर में गीता एक कमजोर औरत थी। मोहल्ले में कोई भी उसके घर के सामने से गुजरता तो एक ही सवाल करता, अब ये कैसे जिएगी? हर बात एक चुभती हुई सुई की तरह उसके दिल में उतर रही थी। गीता ने ठान लिया, वो दुनिया की हर बात का जवाब अपने काम से देगी। उसके पास सिर्फ एक पुरानी सिलाई मशीन थी और एक छोटी सी उम्मीद कि एक दिन उसकी सिलाई उसे नए रास्ते पर ले जाएगी। सुबह से लेकर रात तक गीता सिलाई का काम करती। हर कपड़े में उसकी मेहनत और उम्मीद नजर आती। पहले दिन उसे सिर्फ एक ही ऑर्डर मिला, लेकिन वो भी उसके लिए एक नई शुरुआत थी। एक महीने बाद गीता का काम मोहल्ले में मशहूर होने लगा। लोग उसकी सिलाई और डिजाइन्स की तारीफ करने लगे। पहली बार उसने अपने काम से थोड़ी कमाई की, जो उसके लिए किसी बड़े इनाम से कम नहीं थी। रात को अकेली बैठकर वो अपने पुराने दिनों को याद करती। पति के साथ बिताए हुए पल उसकी आंखों के सामने किसी सपने की तरह आते। एक दिन एक ग्राहक ने उससे पूछा, आप अपनी बुटीक क्यों नहीं खोलती? इस सवाल ने उसके दिल में एक नई सोच जगा दी। उसने तय कर लिया वो अपना काम बढ़ाएगी। गीता ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा की और एक छोटी सी बुटीक शुरू की। सब कुछ नया था, डर भी था, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं थी। गीता की बुटीक धीरे धीरे मशहूर होने लगी। नए नए ग्राहक उसके डिजाइन्स देखने आने लगे। हर नए ग्राहक के साथ गीता का विश्वास और बढ़ता गया। एक लोकल अखबार ने गीता की कहानी छापी। उसकी बुटीक का जिक्र अखबार में देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी कहानी अब लोगों तक पहुंच रही थी। एक दिन एक फैशन स्टोर से फोन आया। उन्होंने 50 ड्रेस का बड़ा ऑर्डर दिया। लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी थी। उसने अपने सपनों को सच करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। गीता दिन रात एक करके ड्रेस तैयार करने लगी। कभी कभी रात के 2 बजे तक काम करती, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। उसके हाथों में सिर्फ मेहनत और दिल में जीतने की लगन थी। गीता ने वक्त से पहले अपना ऑर्डर पूरा कर लिया। जब उसने वो ड्रेस फैशन स्टोर को दी तो वहां के मैनेजर ने कहा, आपके काम का कोई जवाब नहीं। गीता की बुटीक अब मशहूर हो चुकी थी। अलग अलग शहरों से ग्राहक उसके कपड़े खरीदने आने लगे। उसकी छोटी सी बुटीक अब एक बड़ा नाम बन रही थी। सफलता के बीच भी गीता अपने पति और बच्चे की कमी महसूस करती। रात की तन्हाई में वो उन लम्हों को याद करती जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। गीता ने एक नया सपना देखा, अपने ब्रांड को और बड़ा बनाने का। उसने नए कपड़ों के डिजाइन्स पर काम शुरू किया और अपनी बुटीक को एक रजिस्टर्ड ब्रांड में बदलने का फैसला किया। एक न्यूज चैनल ने गीता की कहानी दिखाई। उसके सफर की मिसाल हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उससे मिलने ने उसकी बुटीक आने लगे, सिर्फ उसकी कहानी सुनने के लिए। एक दिन गीता को शहर के एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंच पर खड़ी गीता ने अपने आंसुओं को रोका नहीं, क्योंकि वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं, जीत के भी थे। गीता ने अपने जैसे और भी महिलाओं को काम पर लगाया। उसने एक टीम बनाई जो नए डिजाइन्स पर काम करती थी। हर महिला उसके सफर से प्रेरणा लेती थी। गीता अब एक सफल बिजनेस वुमन बन चुकी थी। एक ऐसी औरत जो कभी सिर्फ एक सिलाई मशीन के सहारे अपना सपना जीने निकली थी, आज एक मिलियनेयर थी। उसकी कहानी एक मिसाल बन चुकी थी। सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो।